तुक्का माँ, पति बाबू की बात का मैं क्या जवाब दूँ? आप ही बताओ ना, मेरी समस्या कैसे दूर होगी? भेज दो ना किसी फरिश्ते को जो मेरी पिस्ते गीला करने वाली समस्या को दूर कर दे। भेज दो ना तुक्का माँ। तुक्का माँ भेजो। तुक्का माँ, कहाँ है मेरा फरिश्ता? कर ली प्रार्थना? पर कोई फरिश्ता आया तो नहीं बोंदेता। सच्चे दिल से मांगी है मदद मैंने। देख लेना पति बाबू, आज नहीं तो कल कोई फरिश्ता जरूर आएगा। अच्छा, तो कल का हम कल देख लेंगे बोंदेता। आज के योगासन पूरे करने हैं ना अभी। करने हैं ना बोंदेता। बहाने मत बनाओ, सारे योगासन पूरे करने हैं, याद है ना? राक्षस बाबू, आप समझ नहीं रहे हैं। योग तो रोज कर रही हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा है। अब तो तुक्का माँ, जल्दी भेज दीजिए कोई फरिश्ता जो इस समस्या को हल कर दे। बोंदेता की माँ यहाँ? जमाल बाबू, मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। आप मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं। क्या आपके घर के सारे सदस्य मुझे वैसे ही मान सम्मान दे पाएंगे? क्या आपके घर के हर सदस्य को इस बात से आपत्ति नहीं होगी जमाल बाबू कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी? मेरे वजह से उसे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी जमाई बाबू? माँ तो कभी तुलसीपुर आना ही नहीं चाहती थी, फिर अचानक से यहाँ कैसे? शुभ नववर्ष। आप सबको भी शुभ। ये सुरमनी के डर से न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा। आप लोग हमें यहाँ अचानक देख के चौंक गए होंगे ना? वो मैंने आप लोगों के लिए देसी घी की मिठाई बनाई है अपने हाथों से। आप लोग समधी है, खाली हाथ थोड़ी ना आ सकते थे कि बोलो? अच्छा, तो ये घी किससे बनाया? बकरी के दूध से? अरे वाह, वादा करके मुकर गए और ये 2 आने की फल और मिठाई लाए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तुम वहां क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर अपना सामान बांधो। इसे टेलीफोन कहते हैं। यहाँ से बोले इससे तो दूर तक आवाज पहुंच जाती है। पर माँ, तुझे मेरी आवाज सुनाई देती थी क्या? तू भी ना माँ, चल तुझे और दिखाती हूँ अपना घर।
आना माँ, चलना। और माँ, और ये है राक्षस। तुम्हारा आज से मीठा और नमकीन खाना ये बंद। पति है या राक्षस? खुशो बनने के दुश्मन राक्षस बाबू। मतलब कि पति बाबू का कमरा है ये। किताबों का पहाड़ है यहाँ। काश किताबों की जगह मिठाइयाँ होती तो कितना अच्छा होता ना माँ। अभी खिला देती तुझे। पता नहीं क्यों दिन रात इन किताबों में ही बैठे रहते हैं पति बाबू। शायद इसीलिए बिरस्तरा बाबू बुलाते हैं सब उन्हें। माँ तू भी बोल कर दिखा। बैरिस्टर बाबू। ऐसे नहीं माँ, ऐसे बोल। मेरे पीछे पीछे बोल। प पा इस इस तर तर बाबू। बिरस्तरा बाबू ऐसे बोल। बैरिस्टर। ओहो माँ, बिरस्तरा बाबू माँ। बैरिस्टर। बॉन्दिता, बिरस्तरा बाबू नहीं, बैरिस्टर बाबू। माँ सही कह रही थी। हाँ, हाँ, माँ तो हमेशा सही कहती है मेरी। क्यों माँ? पर आप क्या कर रहे थे इसमें इसके नीचे बिरस्तरा बाबू? वो तुम्हारी इलाज की दवा वाला कागज। बॉन्दिता, तुमने माँ को पूरा घर दिखा दिया, पर अपना कमरा दिखाया या नहीं? माँ इतनी दूर से आई हैं, थक नहीं गई होंगी? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें आराम करने देना चाहिए थोड़ा? ओहो बॉन्दिता, एकदम बुद्धू है तू बॉन्दिता। देखा माँ, कितने समझदार हैं पति बाबू। मेरी बाड़ी तो बहुत बड़ी है, तू चल चल के थक जाएगी। और पता है माँ, एक कमरे की सीढ़ियाँ गोल गोल है, उसी से जाना पड़ता है। चल माँ, तुझे दिखाती हूँ मैं। जाओ। चल आना। मैंने तो माँ से बॉन्दिता की बिस्तर गीला करने वाली बात कुछ देर के लिए छुपा ली। बॉन्दिता जरूर बता देगी समस्या और शर्त के बारे में। अच्छा ही होगा, अगर मैं कहता तो माँ शर्मिंदा हो जाती, पर फिर माँ जरूर चिंतित हो जाएंगी। अभी एकादशी में 2 दिन और हैं, और चाहे जो हो जाए, मैं बॉन्दिता की इस परेशानी का हल ढूंढ कर रहूंगा। शर्त रखी थी तो वचन भी तो दिया था। घबराओ नहीं, ऐसा होने से बच सकता है। तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो और हम अनिरुद्ध को अपने बेटे से भी ज्यादा मानते हैं, इसीलिए हम अनिरुद्ध को चुनौती हारते, दुखी होते, टूटते हुए नहीं देख सकते। और ये बात भी तय है कि 2 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है जिससे तुम्हारी बेटी की समस्या खत्म हो जाए। तो बस कैसे भी समझाओ अनिरुद्ध को और ले जाओ अपनी बेटी को एकादशी से पहले यहां से। तुम्हें रॉय चौधरियों के वचन पे भरोसा है ना? तो आज त्रिलोचन रॉय चौधरी तुम्हें यह वचन देता है कि जैसे ही तुम्हारी बेटी की ये बुरी आदत खत्म हो जाएगी,
हम खुद लाएंगे अपनी बहू को घर वापस। नहीं होने देंगे अनिरुद्ध का दूसरा विवाह। और सुनो, तुम खर्चे की भी चिंता मत करो, वो सारी जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। अब 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तो एकादशी का इंतजार करो, हारने दो अनिरुद्ध को चुनौती, और फिर हमेशा के लिए ले जाना अपनी बेटी को अपने घर वापस, भूल जाना ये विवाह। या एकादशी से पहले ही ले जाओ बौंदेता को। मत हारने दो अनिरुद्ध को। खुद सोच लो, अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में है। क्या निर्णय है तुम्हारा? जमींदार बाबू, बात करूंगी मैं जमाई बाबू से और उन्हें समझाकर ले जाऊंगी मैं अपनी बच्ची को गांव वापस मेरे साथ। और काका ससुर जी के साथ तैयारी कीजिए पूजा की। किताबें पढ़िए, इसका तो सबसे ज्यादा शौक है ना आपको। घूमने जाइए मोटर गाड़ी में, घूमना पसंद है ना आपको। और हाँ, सोमूंगा और बट्टू के साथ कोई शरारत कीजिए। शरारत करने से आपको जोर से हंसी आ जाती है। हंसना तो आपको अच्छा ही लगता होगा ना।